तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा की। इस वीडियो को आप एग्जाम बूस्टर की तरह ले और शुरू होने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। हु आर शुद्राज किन की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का। अगला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधों की कमी। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी न होना। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शुद्राज और इनमें से सभी, ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ? तो यह हुआ था 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। अगला प्रश्न है, विश्वा भीमराव अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ललित सिंह यादव ने। तो ये थे 20 के आज प्रश्न। अब यदि आप भी आगे के क्वेश्चन चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके एग्जाम बूस्टर की तरह कार्य करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।